गणपति बप्पा मोरया। राजस्थान में हमारे मिट्टी के गणेश जी बहुत ही कम बनाते हैं। हम क्या करते हैं, गृह प्रवेश जब होता है तभी हम यहाँ पे मूर्तियाँ लेके आते हैं गणेश जी की, और उनकी स्थापना हमारे प्रवेश द्वार पे कर देते हैं। जब गणेश चतुर्थी आती है तब इन्हीं को ही हम उतारते हैं। इनके वस्त्र वगैरह है जो है वो निकाल के इन्हें दोबारा चोगा पहनाते हैं सिंदूर का, और उसके बाद में इनको नए वस्त्र पहनाते हैं। तो सभी जगह अलग अलग प्रथा होती है। सिंदूर लगाते हैं और उससे क्या है, ये हमारे गणेश जी नए बन जाते हैं। इनको वस्त्र पहनाते हैं, फूल वगैरह चढ़ाते हैं, इनकी पूजा करते हैं। तो ये सब चल रहा है तैयारियाँ, जो मैंने और लड्डू ने मिल के की है। और गणेश जी सुंदर सुंदर होने के बाद में जो है, इनको हम वहीं पे वापस से स्थापित कर देते हैं जहाँ पे इनको हम रखते हैं। तो हमारी ये प्रथा है कि हम लोग जब जब गणेश अपन जब घर में प्रवेश करते हैं तब जो बुरी नज़र होती है वो बाहर ही रह जाए, और जो भी संकट होते हैं वो भगवान हमारे बाहर ही छोड़ देते हैं, और अंदर सुख और समृद्धि ही प्रवेश करती है। तो इसीलिए हम प्रवेश द्वार पे यहाँ पे इन गणेश जी को स्थापित रखते हैं। ठीक है। अब हम इनको तैयार करने के बाद में, इनका श्रृंगार करने के बाद में, इनको अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाने के बाद में फूल वगैरह हैं वो अर्पित करते हैं, प्रसाद वगैरह अर्पित करते हैं। और एक और प्रथा भी है हमारे यहाँ पे राजस्थान में, कि जो लड़के होते हैं उनका त्यौहार हम इनको बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि पहले दिन हम इनके वो क्या बोलते हैं, सिंजारे करते हैं। और जिस दिन गणेश चतुर्थी होती है उस दिन इन बच्चों को नए कपड़े पहना के और डांडिया पुजवाते हैं। तो डांडिया हम रखते हैं, जो डंके पुजवाते हैं, जो डांडिया टाइप के होते हैं ना, ये तो इनको हम पुजवाते हैं। और गुड़ धानी का भोग लगाते हैं। जो धानी जो होती है गेहूं की सेक के बनाई हुई, उस पर हम गुड़ या फिर मीठा कुछ लगाया हुआ होता है, तो इस तरह की मिठाई होती है, उसका हम इनको भोग लगाते हैं और डंके पुजवाते हैं। तो ये सब प्रथा भी हमारे यहाँ पे राजस्थान में चलती है। ये लड्डू है जो ये डंके पूज रहा है, और कान्हा जी के पास भी छोटे छोटे डंके हैं जो इनको हम पुजवाते हैं, हमारे कान्हा जी को भी। और ये जो पीछे आप एक येलो कलर के पेज पे कृष्ण गणेश जी की देख रहे होंगे, पत्तों से बनाई हुई मूर्ति, वो लड्डू ने बनाई थी, मूर्ति नहीं फोटो। फिर उसके बाद में हम आरती कर लड्डू जिसका भोग है, मूसक है सवारी, सुख करता दुख हरता, जब पालनहारी, गणपति बप्पा मोरया। पूजा कंप्लीट होने के बाद में हम दोबारा फिर इनको वहाँ पे स्थापित करते हैं। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि हर जो प्रवेश द्वार जो हमारे बने हुए हैं उनके ऊपर हम उन्हें यहाँ पे स्थापित करते हैं। इनके लिए छोटे छोटे घर से बनाए हुए हैं जिनके अंदर लाइट्स वगैरह की व्यवस्था रहती है। और ये लड्डू के पापा है जो इनको स्थापित कर रहे हैं। तो ये है आज के ब्लॉग का एंड। गणपति बप्पा मोरया।